हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद इंडिया पर। हमने आपका कल एक होमवर्क दिया था सवाल, आपका किसी का आप लोगों को आंसर नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब है आप लोग सही से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, 200-250 व्यूज आ रहे हैं लेकिन आप लोग आंसर नहीं निकाल पा रहे। चलिए फिर से देखिए सवाल को, कल का सॉल्व कराएंगे आपको हम। ठीक है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, इनका मूल्य मूल्य दिया। ठीक है, 5:3:1 के अनुपात में है। सिक्कों की संख्या 180 है, तो इनका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने आपको कल बताया था। सबसे पहले लिख लीजिए सिक्के, यहाँ पे लिख लीजिए सिक्के। ठीक है, अब ये क्या दिया उसका मूल्य, तो यहाँ ये रुपए हो गए। ठीक है, सिक्के कौन कौन से दिए, 1 रुपए का दिया, 50 50 पैसे का दिया और 25 पैसे के सिक्के दिए। ठीक है, और कितने कितने रुपए दिए, ये 5 रुपए हैं, ये 3 रुपए हैं और ये 1 रुपए है। ठीक है, ये रुपए में है, याद रखना। ये 5 रुपए में है, ये 3 रुपए में है, ये 1 रुपए है। इतना याद रखना। अब रुपए दिया हो तो इनकी संख्या आएगी। क्या संख्या, किसकी, सिक्कों की संख्या। ये संख्या आएगी किसकी, सिक्कों की संख्या आएगी यहाँ पे। ये हमेशा याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर रुपए दिए होंगे ये मूल्य, तो यहाँ संख्या आएगी, यहाँ संख्या दी होगी तो यहाँ पे रुपए आएंगे। इतना बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं आप लोग। यहाँ अगर आपके पास 5 रुपए हैं और एक एक रुपए के सिक्के हैं 5 रुपए, तो कितने हो गए, 5 रुपए आपके पास। अब ये 50 पैसे आपके पास 3 रुपए हैं, मूल्य आपके 3 रुपए हैं, 50 50 के सारे 3 रुपए, तो कितने कितने सिक्के हो गए वो, 6 सिक्के। ठीक है, 25 पैसे हैं यानी कि चवन्नी। चवन्नी आपके पास 1 रुपए के मूल्य में, मतलब आपके पास 4 होंगी तभी तो आपका 1 रुपए होगा। तो उसके पास आपके पास सिक्के होंगे 4। ठीक है, सिक्के 4 हो जाएंगे। ये कितने सिक्के हो जाएंगे, काउंट कर लीजिए, 6 4 10 5 15 हो गए। ये 15 सिक्के हो गए। सिक्कों के बराबर सिक्के कर लेंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया था 15, यहाँ पे अपनी निकली और दिया था 180। डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 बार कर हमारी वैल्यू 12 आई, लेकिन उसमें उसमें पूछा गया है कि उसका मूल्य ज्ञात करना। अब देखो, उसकी सिक्कों की संख्या नहीं पूछी है, सिक्कों की संख्या नहीं पूछी, क्या उसका मूल्य पूछा है। मूल्य क्या है, ये मूल्य है, ये मूल्य है, ये मूल्य, सारे को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। पूरा मूल्य क्या है, 9 रुपए है। सब मिला के कितना है, 9 रुपए। पूरा मूल्य पूछा है, तो मूल्य बराबर मूल्य, मूल्य का मतलब रुपए होता है। ठीक है, मूल्य बराबर, मूल्य बराबर कितना, जो 9 गुणा अपना कितना निकला 12, तो पूरे रुपए आपके उसमें निकलेंगे थैले में 108, 108 रुपए निकलेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। कल कल का जो आपका होमवर्क दिया सवाल, उसका 108 आंसर होगा। अगला सवाल आपके लिए लगाते हैं। आज का आपका दूसरा सवाल है, एक डिब्बे में 56 रुपए के एक 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 56 रुपए की एक, ये सिक्के तीन, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले। ठीक है, उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसे वाली संख्या 25 पैसे वाली संख्या से दुगनी है। सवाल को समझना पहले। ठीक है, दुगनी है, और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। जो 50 की जो संख्या है, जो 1 रुपए वाली संख्या से चौगुनी है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है सिक्के। क्या लिखना है, सिक्के। सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक है, चलिए अब उसमें उसकी संख्या संख्या दी है, संख्या दी है सिक्कों की संख्या। संख्या कितनी है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से ये दुगनी है। अगर इसे 1 मान ले रहे हैं तो ये दुगनी हो जाएगी।
और फिर इससे चौगुनी नहीं हो पाएगी, तो इसे हम दो मानेंगे। क्या मानेंगे? इसे दो मानेंगे हम। तो इसकी क्या हो जाएगी? इससे दुगनी हो जाएगी। दुगनी क्या है? चार। और इसकी दुगनी है तो 1 रुपए वाली सिक्के से चौगनी, तो इसको एक मान लेंगे हम। ठीक है, ये संख्या हम अपने मन से सोच के ही मानेंगे, दिमाग से सोचेंगे उसके बाद मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 रुपए वाला सिक्का आपके पास एक है, तो 1 रुपए हो गया आपके पास। और 50 पैसे वाले चार, 50 पैसे वाले आपके पास चार हैं, चार सिक्के हैं, तो आपके पास हो जाएंगे 2 रुपए। और 25 पैसे वाले आपके पास दो सिक्के हैं, तो आपके पास हो जाएंगे 50, 50 पैसे। इन सबको ऐड करेंगे हम। ठीक है, कुल मिला के आपके पास रुपए हो जाएंगे, ये 50 पैसे हैं। ठीक है, 0.5 कर लेंगे जैसे, ये 50 पैसे हो पाए, 0.5 पैसे। ठीक है, आधा इसे मानेंगे तो एक, दो और आधा कितना हो जाएगा? 3.5, 3.5 हो जाएगा। हमने आपसे कहा है ये रुपए निकले हैं और यहाँ भी रुपए दिए थे, रुपए से रुपए को बराबर कर ले रहे हैं हम। कैसे करेंगे? 56 इससे डिवाइड करेंगे हम। यहाँ पे आपको करके बता दे रहे हैं, यहाँ 56 है, 56 है अपॉन 3.5। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो लग जाएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड करें, 7 पंचे 35, 7 अट्ठे 56, और 5 से फिर से जाएंगे 16 बार। ठीक है, ये से डिवाइड हो जाएगा आपका 16 बार, 16 टाइम। ठीक है, जब 16 बार आपका डिवाइड हो गया, उसमें पूछिए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। और 50 पैसे वाले पूछिए तो 50 पैसे गलत, 50 पैसे बराबर कितने हो जाएंगे? उसकी संख्या कितनी? सिक्कों की संख्या क्या है? 4। और हमारा निकला कितना? 16। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी आपकी 64। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने लेके आते हैं हम। चलिए, आज का तीसरा सवाल है। एक बॉक्स में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य दिया। ठीक है, मूल्य है ये, मूल्य 8, 4 और 3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हमने आपको पहले से बता रखा है। आपको सबसे पहले आपको लिखना है सिक्के, कौन कौन से सिक्के हैं। सबसे सरल तरीका है, सीख लेना। ठीक है, और ये वीडियो सेव कर लेना, और जिसे जरूरत हुआ क्या है कभी बार शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो ये आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही जरूरी है, आती है सवाल बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, इसलिए आपको सिखा रहे हैं। सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। ठीक है, इनका मूल्य का मतलब होता है रुपए। कितने कितने रुपए हैं? ये 8 रुपए हैं, ये 4 रुपए हैं, ये 3 रुपए हैं। ये रुपए हैं, याद रखना। ठीक है, ये रुपए याद रखना। और रुपए होंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे सिक्के आएंगे, सिक्के, सिक्कों की संख्या, सारे सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या आएगी। कैसे आएगी? अब यहाँ देखो, एक एक रुपए के, एक रुपए के आपके पास 8 सिक्के हैं, तो कितने हो गए आपके पास? 8 रुपए हैं। 50 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं, और इस 4 सिक्के नहीं, 4 रुपए हैं। 50 50 पैसे के 4 रुपए हैं, तो कितने सिक्के हो जाएंगे यहाँ पे? हो जाएंगे 8, 8 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, 25 25 पैसे के आप, नहीं सॉरी, 3 रुपए के आप, 25 पैसे के आपके पास 3 रुपए हैं, मतलब कि हर 1 रुपए में 4, तो 3 12 सिक्के हो जाएंगे आपके पास। यहाँ आप लोग समझ रहे हैं ना, ये सिक्के कैसे हो जाते हैं? आपके पास 3 रुपए है, वो भी 25 25 पैसे मिलाकर, सारी चवन्नी आपके पास 3 रुपए हैं, तो कितने सिक्के हो जाएंगे आपके पास? 12। याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा सोचेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, 8 8 16, 16 2 18 28, ये हो जाएंगे 28, 280।
सॉरी 28, आपके पास सारे सिक्के होंगे 28, और आपके दिए 280। पेपर में क्या दिए क्वेश्चन में 280, इससे डिवाइड होंगे 10 बार। जब 10 बार डिवाइड होंगे तो आपके 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछिए, ना कि मूल्य। सिक्कों की संख्या 50 पैसे वाले सिक्के के रुपए ये है, मूल्य और सिक्कों की संख्या ये है, यानी कि 8। 8 × 10 तो बराबर सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी 80। इसका आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, ध्यान से लगाना, एकदम सरल मत समझ लेना। सरल केवल उसी के लिए है जो लगातार लगाएगा, बाकी लोग इसका आंसर नहीं निकाल सकते, हम शर्त लगा के कह सकते हैं। जो लगातार लगाएगा सरल केवल उसी के लिए है। अगला सवाल आपका, तो आज का अंतिम सवाल है ये, ध्यान से समझना। सिक्कों वाले हमने सारे सवाल लगवा दिए आपको, ठीक है, और कल से आपके नए तरीके के सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। तो सिक्के वाले आप लोग सवाल लगा लेना। कल के और आज के मिलाकर 8 सवाल हो गए। 8 सवाल में से आपके सिक्के वाले सवाल नहीं रहेंगे, ठीक है। किसी भी परीक्षा में आपके सवाल आ जाए आप कर लेंगे, इसलिए इसको ध्यान से लगाना। चलिए, एक लास्ट आज का आखिरी सवाल है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में कुल कितने रुपए हैं 34.5 रुपए हैं। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। चलिए, हमने आपको बताया, पहले आपको लिख लीजिए सिक्के। सिक्के सिक्के से लिखवा दिए, आपको याद रहे किसके सिक्के 1 रुपए के हैं, फिर 50 पैसे के हैं, कुछ कुछ 10 पैसे के हैं, ठीक है। और अब इनकी संख्या क्या है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या है, अनुपात में दी होगी 6 है, ये 9 है, और ये 10 है। ये सिक्कों की अगर संख्या दी हो तो हमने आपको क्या बताया, वो रुपए निकलते हैं, रुपए निकलेंगे, ठीक है। संख्या दी हो तो रुपए निकलेंगे, और रुपए दी हो तो संख्या निकलेगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना ही है। चलिए आगे करते हैं। आपके पास 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हो गए 6 रुपए। 50 पैसे के आपके पास 9 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हो गए, आपके पास हो जाएंगे आपके पास 4.5 रुपए, ठीक है। 10 पैसे के आपके पास 10 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे 1 रुपए, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा ये 6×4=10 और 11.5, ये आपके पास कुल रकम आ गई 11.5 रुपए। और 11.5 को हम यहाँ दी हुई राशि से बराबर कर देंगे। बराबर करने का मतलब होता है इसमें डिवाइड करेंगे, भाग, यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे आप, तो सीधा 115 तिया 345 होता है, तो 3 बार चला जाएगा, ठीक है, 3 बार चला जाएगा। जब 3 बार चला गया, उसको क्या पूछी 10 के सिक्कों की संख्या, यहाँ पे सिक्कों की संख्या पूछी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता उसमें उस 10 के पैसे उसकी रुपए कितने हो गए, तो रुपए में भाग देते, लेकिन संख्या पूछी, संख्या, ठीक है। तो कितनी संख्या हो जाएगी, यहाँ पर कितनी थी 10, 10 दी है, तो 3 × 10, 10 के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी 30 सिक्के आएंगे, 10-10 के 30 सिक्के, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सिक्के हैं, रुपए नहीं है, ये सिक्के पूछेगी तो सिक्के की संख्या ये है। यही आपका, इसी हिसाब से आपसे विदाई लेना चाहते हैं। नमस्कार।